संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे। और भी पुकारने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर लोग उस अंधे को आगे लेकर के गए। उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर सिगर उठा, यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, हे रबी, हे रबी कि मैं देखने लगूं, ऐसी दया मुझ पर कर। हाँ, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, तारीफ करेंगे जोर से। चलिए एक बात बताता हूँ आपको। आपने सुना प्रभु ने उसे चंगाई दे दी। अब वो भिखारी वहां पर पता नहीं कितने दिनों से बैठा होगा, साल से, 6 महीने से, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 दिन से तो नहीं, ज्यादा दिन से होगा। रोज वहां पर उसे बिठाते, है ना, काफी समय से वो वहां पर बैठता होगा। और जब प्रभु वहां से गए तो उसने अपनी चंगाई को मांगा, प्रभु मुझे चंगाई दे। प्रभु ने उसे चंगाई दे दी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। हमारे जीवन में भी रोकने की कोशिश करते हैं लोग। अभी कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, अरे नहीं, इधर हो जा, उधर हो जा, अड़चने आती हैं। लेकिन उन्हें तमाम अड़चनों का कोई ध्यान नहीं किया, चिल्लाता रहा। प्रभु ने सुन लिया, उसे बुलाया कि आ जा, क्या करना है भाई? प्रभु मुझे दिखा, मैं इस संसार को देखा, मेरी आंखें ठीक हो गई। प्रभु ने उसे चंगाई दी। हालेलुया, वो ठीक हो गया। अब लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि वह उसके पीछे हुआ। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, प्रभु ने क्या कहा? जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब वो चंगाई लेकर के जा भी सकता था, बहुत सारे चले भी गए, है कि नहीं? बहुत सारे चले भी गए चंगाई लेकर, लेकिन ये गया नहीं। ये कहाँ गया? पीछे चला परमेश्वर। और लिखा है कि उसने तुरंत अपने कंबल को, अपने चद्दर को फेंका और फिर प्रभु के पीछे चला गया। 1% भी ये ध्यान नहीं लगाया कि मैंने कुछ और रखा था, मैं उसे उठा लूं, जिसे मैं फेंक करके आया था। मैं पुरानी जो चीजें उन्हें अपने समेट लूं, अपने साथ लेकर के चलो। 1% भी उसने सोचा नहीं। लिखा है कि प्रभु के पीछे हो लिया। बस यही तो प्रभु चाहते हैं कि आप अपने मनुष्यत्व को जिसे छोड़ना है उसे छोड़ दो, छोड़ करके प्रभु के पीछे चलो। परमेश्वर आपको अच्छी चीजों से ब्लेस करेगा। जो धार्मिकता से सृजा हुआ जीवन है वो देगा, तब आप और ज्यादा बढ़ते जाओगे और आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी क्या है कि तुरंत फैसला लो। आपको बपतिस्मा लेना है, तुरंत करो। आपको बढ़ना है परमेश्वर में, तुरंत उसके लिए कार्य करने शुरू कर दो। आपको आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थनाएं करो, उपवास करो, आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपको दान वरदान चाहिए, आप परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। इसलिए हर एक बात में अपने पुराने मनुष्यत्व को आगे मत आने दो। अपने जीवन में बदलाव, जो परमेश्वर ने धार्मिकता का जो हमें जीवन दिया है उसे पहनो, पुराने मनुष्यत्व को नहीं। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। जिसमें गुड़गुड़ाहट है, जिसमें हड्डी मन है, वो अपने जीवन में मांस के हृदय को ले लो जो प्रभु ने दिया है। तब आप उसकी विधियों को, उसके नियमों को भली भांति समझोगे, उसकी इच्छाओं को जानोगे और उसके काम को करोगे। हालेलुया। ये है वो नई सृष्टि, ये है वो नया जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। ये है वो निकोदेमुस को समझाया हुआ अर्थ कि तेरा नया जन्म कैसा होगा। नया जन्म ऐसा होगा कि तुझे पुराना मनुष्यत्व हटाना है, तुझे बपतिस्मा लेना है, तुझे आत्मा और जल दोनों से जन्म लेना है। और तू दोनों से जन्म लेगा तो मेरी विधियों को मान पाएगा। मैं तुझे ऐसा हृदय दूंगा, मैं तुझे विधियों को मानने का हृदय दूंगा। मैं तुझे आगे बढ़ोतरी की ओर तेरे ध्यान को लेकर के जाऊंगा कि तू बर्तिमाई की तरह मेरे पीछे चलेगा, ना कि अपनी पुरानी चीजों पर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्यशील हो। आप हमेशा अपने जीवन में बदलाव को लेकर के आए। यही है पवित्र आत्मा,
यही है पवित्र आत्मा की सामर्थ। सबसे पहले तो वो आपको कायल करता है कि आप पाप और धर्म के विषय में निरुत्तर हो जाएं। फिर नया जीवन, फिर नए जीवन में जो आपको जिन चीजों को हटाना है उन चीजों को हटाना सिखाता है। जैसे मैंने भाई की गवाही को बताया, जैसे हमने वचन में बर्तिमाई को पढ़ा, उन्होंने बताया मुझे कि आपने जब कहा मुझे हटी लगा, मुझे बुरा लगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद थोड़े ही समय बाद में जब घर पर जाकर के मैंने मनन किया उस बात पर, तो उन्हें पता लगा कि वो मुझे सिखा रहे थे। वाकई परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वो मुझे अपने जीवन में लागू करना है। वो बिल्कुल टोटली इनके जीवन के बारे में था जो इन्होंने बताया। जस्ट मैंने तो ये कहा था कि आपने इसे अपने जीवन में लागू किया। इन्होंने कहा कि नहीं, तो नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, आपको करना चाहिए। ये मैं उनको सिखा रहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में, और मैं चेंज कर दिया है मैंने अपने जीवन को। अब कई बार ये मजदूरी करते हैं, कई बार शुक्रवार सभा में भी आते हैं, फिर संडे भी आते हैं। वही यही उनका दर्शन था जो प्रभु ने दिखा रहे थे कि तुझे चर्च अटेंड करना है, लगातार अटेंड करना है। पिछले दिनों में बहुत ज्यादा निराशा में थे, बहुत ज्यादा तंगियों में आ गए थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर वो रौनक फिर से आ गई है, क्योंकि परमेश्वर जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, वो हर एक चीज जो है प्रभावशाली होती है, प्रभाव रहित नहीं। इसलिए जब आप देखते हैं, वचन को सुनते हैं, तो वो कार्यशील तब होता है जब अपने जीवन में आप लागू करते हैं। आपको जो प्रभु ने दिखा दिया आप उसे लागू नहीं करेंगे, क्या फायदा? आपने जो वचन को सुना आप उसे मानेंगे नहीं, तो क्या फायदा? आपके अंदर मांस का नहीं, आपके अंदर पत्थर का है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे